मोटी बहू पतली बहू। क्या मोटापा मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है? नीति हमेशा यही सोचती थी। उधर रीता अपने दुबलेपन से बेहद दुखी थी। सुशीला अपनी दोनों बहुओं की शरीर की बनावट से परेशान थी। क्या सुशीला की परेशानी दूर हो पाई? ये जानने के लिए देखते हैं मोटी बहू पतली बहू। माँ, ये देखो, शहर के सबसे बड़े अच्छे और बड़े जिम का ब्रोशर लेकर आया हूँ। यहाँ मोटे से मोटा आदमी भी पतला हो जाता है। इस जिम में अभी कई ऑफर और डिस्काउंट भी चल रहे हैं। ये तूने बहुत अच्छा किया विनय बेटा। नीति को तो हर हाल में पतला होना है। आखिर जब मैं अपनी बहन की बेटी की शादी में उसे इस हाल में लेकर जाऊंगी तो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे कि सुशीला की बड़ी बहू कितनी मोटी है। सुशीला के दो बेटे हैं, विनय और विजय। विनय की पत्नी नीति बहुत मोटी है, तो वहीं विजय की पत्नी रीता बहुत पतली है। सुशीला अपनी दोनों बहुओं को उनके शरीर की बनावट को लेकर ताने मारा करती थी। सुशीला नीति को गेंद कहकर बुलाती तो रीता को सूखा पापड़ कहकर बुलाती। नीति और रीता दोनों ही अपनी सास सुशीला की इस आदत से बहुत परेशान थी। नीति को अपने भारीपन के कारण घर के सारे मेहनत करने वाले काम करने पड़ते थे। नीति बहू, घर की सफाई और झाड़ू पोछा का काम तुझे ही करना है। इससे थोड़ी कसरत हो जाएगी और तेरा वजन भी कुछ कम हो जाएगा। उस सूखा पापड़ से तो झाड़ू पोछा करवा नहीं सकती, नहीं तो वो तो गायब ही हो जाएगी। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं रोज पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दूंगी। नीति घर में झाड़ू पोछा करती तो रीता किचन में खाना बनाती और बर्तन मांजती। अरे सूखा पापड़, तू यहाँ खड़ी खड़ी खाना क्यों बना रही है? किचन में एक कुर्सी रख ले और थोड़ी थोड़ी देर पर कुर्सी पर बैठ जाया कर, नहीं तो और भी पतली हो जाएगी। इस तरह से सुशीला अपनी दोनों बहुओं को उनके मोटे और पतले होने का ताना मारा करती। एक दिन, नीति दीदी, माँ जी तो हमेशा हम पर ताने ही मारती हैं। आपको मोटापे का ताना तो मुझे पतले होने का ताना। हाँ रीता, लेकिन अब हमारा शरीर ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद सुशीला के घर पर एक शादी का कार्ड आया। सुशीला ने उस कार्ड को खोलकर देखा तो खुशी खुशी बोली, अरे विनय, विजय बेटा, मेरी बहन सुषमा के बेटे की शादी है। शादी में उसने हम सभी को 10 दिन पहले से बुलाया है। माँ, मैं और भैया 10 दिन पहले नहीं जा पाएंगे। हमें ऑफिस से इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम अपनी दोनों बहुओं को लेकर चली जाओ, हम दोनों भाई शादी वाले दिन ही वहां आएंगे। लेकिन मैं अपनी दोनों बहुओं को लेकर वहां गई तो मेरा बहुत मजाक बन जाएगा। बड़ी बहू को देखकर लोग कहेंगे कि घर का सारा राशन यही खा जाती होगी, और छोटी बहू को देखकर लोग कहेंगे कि हम इसे खाने को कुछ नहीं देते हैं। हाय राम, मेरी किस्मत में ही लिखी थी ये दोनों मोटी पतली बहुएं। अब मैं इनका क्या करूं? माँ, अभी शादी में कुछ दिन बाकी हैं। क्यों ना हम भाभी को जिम ज्वाइन करवा दें। वहां जाकर वो वर्जिश करेंगी और सही डाइट को फॉलो करेंगी तो शादी तक उनका कुछ ना कुछ वजन जरूर कम हो जाएगा। हाँ, मावेजा ठीक कह रहा है। मैं कल ही शहर के सबसे अच्छे जिम के बारे में पता करूंगा, जहां जाकर नीति का वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा। विनय दूसरे ही दिन शहर के सबसे बड़े और अच्छे जिम का ब्रोशर लेकर आता है और सुशीला को देता है। सुशीला अपनी बड़ी बहू नीति को वहां बुलाती है और कहती है, नीति बहू, कल से तुझे रोज सुबह जिम जाना होगा। लेकिन माँ, अगर मैं सुबह सुबह जिम चली गई तो घर में झाड़ू पोछे का काम कौन करेगा? झाड़ू पोछा तुम्हें ही करना है, लेकिन जिम से आने के बाद। ये सुनकर नीति के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो अपनी सास को मना भी नहीं कर सकती थी। ठीक है माँ जी। विनय बेटा, इस गेंद के पतले होने का उपाय तो हो गया, अब उस सूखा पापड़ का क्या करें? शादी में उसे लेकर कैसे जाऊं? उसके बदन पर तो कोई भी कपड़ा जचता ही नहीं। जब वो लहंगा पहनती है तो ऐसा लगता है कि तार पर कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हो। माँ, पतले लोग भी जिम जा सकते हैं और अपना वजन बढ़ा सकते हैं। अच्छा, फिर तो ठीक है। कल से रीता को भी नीति के साथ जिम जाना होगा। और सुशीला ने अपनी छोटी बहू रीता को भी वहां बुलाकर जिम जाने का फरमान सुना दिया। लेकिन माँ जी, अगर मैं जिम चली गई तो नाश्ता और खाना कौन बनाएगा और बर्तन कौन धोएगा? अरे सूखा पापड़, तुझे कौन सा सारा दिन जिम में रहना है? सुबह 1 घंटे की तो बात है, जिम से वापस आकर नाश्ता और खाना बना लेना। जी माँ जी। बेचारी रीता और नीति दोनों बहुएं ये सोचकर परेशान हो जाती हैं कि उन्हें जिम से आकर घर के सारे काम भी करने पड़ेंगे। नीति दीदी, जिम से आने के बाद हम दोनों कितना थक जाएंगे।
फिर घर का काम कैसे कर पाएंगे? हाँ, यही तो मैं भी सोच रही हूँ रीता। मेरा मोटापा तो मेरे लिए अभिशाप ही बन गया है, लेकिन माँ जी का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। दूसरे दिन सुशीला की दोनों मोटी पतली बहुएं सुबह 6 बजे उठ जाती हैं और दोनों एक साथ जिम जाती हैं। जिम जाकर दोनों घंटों वर्जिश करती, लेकिन घर आने के बाद दोनों घर के काम में जुट जाती। नीति को जिम में वर्जिश करने के बाद घर आकर झाड़ू पोछा करना पड़ा, तो वहीं रीता को सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना पड़ा और बर्तन भी धोने पड़े। दोनों बहुएं बहुत थक गई। घर का काम करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में आराम कर रही थी। अरे मेरी सूखा पापड़ कहाँ मर गई? सास की आवाज सुनकर रीता जल्दी से उठकर आई। जी माँ जी। अरे भूल गई क्या? मुझे नाश्ते के बाद चाय पीने की आदत है, लेकिन तू तो आराम करने में लगी है। वो माँ जी, आज जिम जाकर बहुत थक गई थी, इसीलिए थोड़ी आंख लग गई थी। अब रोज रोज जिम जाने की आदत डाल ले, तुझे थोड़ा मोटा होना है। चल अब जाकर मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। तभी सुशीला नीति को आवाज लगाती है। अरे मेरी गेंद कहाँ है? लुढ़कती हुई जल्दी से यहाँ आ जा। सुशीला की आवाज सुनकर नीति सास के पास आती है। जी माँ जी। अरे नीति, घर में कितने गंदे कपड़े हो गए, उन्हें कौन धोएगा? माँ जी, आज बहुत थक गई हूँ, कपड़े कल धो दूंगी। अरे मोटे लोग भी थकते हैं क्या? तेरे शरीर में तो खूब एनर्जी होगी। चल जाकर कपड़े आज ही धो दे। और हाँ, कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेंगे, सारे कपड़े हाथ से धोना। जी माँ जी। बेचारी थकी हुई नीति मायूस होकर हाथ से सारे कपड़े धोने लगती है। इस तरह से सुशीला अपनी दोनों मोटी पतली बहुओं को रोज जिम भेजती और उनके वापस घर आने पर उनसे घर के सारे काम करवाती। नीति दीदी, माँ जी को हम पर जरा भी तरस नहीं आता। हमसे जिम भी करवा रही हैं और घर के सारे काम भी करवाती हैं। हाँ रीता, और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम दोनों शादी में खूबसूरत और अच्छी फिगर वाली दिखे। अपने दिखावे में माँ जी हमारे साथ ये कैसा व्यवहार कर रही हैं। हाँ, अब माँ जी को कौन समझाए, उनके दोनों बेटे भी उनका ही साथ दे रहे हैं, उन्हें हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। नीति और रीता अपनी सास सुशीला से कुछ कह नहीं पाती हैं, सिर्फ आपस में ही एक दूसरे का दुख बांट कर रह जाती। लेकिन सुशीला की दोनों मोटी पतली बहुओं पर काम का बोझ बहुत ज्यादा हो गया था। इतना ही नहीं, जिम से घर आने के बाद जब वे दोनों घर के काम निपटा कर आराम करती, तब भी सुशीला उन्हें आराम नहीं करने देती। उनके आराम के समय सुशीला उन्हें आंगन में रस्सी कूदने के लिए कहती और खुद उनके सामने खड़ी होकर उन्हें देखती। इतना सब कुछ करने के बाद दोनों मोटी पतली बहुएं रात होने तक इतना थक जाती कि अपने अपने पतियों को टाइम भी नहीं दे पाती, जिससे उनके दाम्पत्य जीवन में खटास आने लगी। विनय और विजय अपनी अपनी पत्नियों से दूर जाने लगे और वे दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ गए। एक दिन, अरे सूखा पापड़ और गेंद कहाँ मर गई? दोनों मोटी पतली बहुएं सुशीला की आवाज सुनकर वहां आई। जी माँ जी। दोनों के शरीर पर तो कोई फर्क नहीं आया है, अब शादी में तो जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों के हिस्से के ताने मैं सुन लूंगी। तुम दोनों अपना अपना सामान पैक कर लो, कल हमें सुषमा के घर जाना है। ठीक है माँ जी। दोनों बहुएं अपना अपना सामान पैक करने अपने कमरे में जा ही रही होती हैं कि दोनों चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती हैं। अरे हाय राम, अब क्या हो गया इन दोनों को? दोनों एक साथ क्यों गिर पड़ी? सुशीला ने अपने दोनों बेटों को फोन करके सारी बात बताई और उन्हें घर आने को कहा, लेकिन वे दोनों तो अपनी अपनी पत्नियों से नाराज थे, इसलिए उन दोनों ने घर आने से मना कर दिया। बेचारी सुशीला ने किसी तरह से अपनी दोनों मोटी पतली बहुओं को उठाकर सोफे पर लिटाया और फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब दोनों का चेकअप किया, क्या बात है डॉक्टर साहब, दोनों के पैर भारी हैं क्या? नहीं, ज्यादा थकान की वजह से दोनों का बीपी बहुत लो हो गया है। दोनों को आराम की बेहद जरूरत है। इन दोनों से भारी काम ना करवाएं और इनके खाने पीने का ख्याल रखें। अब इन दोनों को ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर ने सुशीला की दोनों मोटी पतली बहुओं को घर पर ही ग्लूकोज की बोतलें लगा दी। थोड़ी देर के बाद नीति और रीता को होश आ गया। अब तो लगता है शादी में जाना कैंसिल करना पड़ेगा। सुशीला ने रसोई घर में जाकर सबके लिए खाना बनाया। कुछ दिनों तक नीति और रीता बेड रेस्ट पर थे और सुशीला को घर के सारे काम करने पड़ रहे थे। कुछ दिनों के बाद रीता और नीति दोनों ठीक हो गई। माँ जी, अब मैं ठीक हो गई हूँ, लाइए घर में झाड़ू पोछा मैं लगा देती हूँ। और माँ जी,
अब मैं भी ठीक हो गई हूँ। आज से खाना मैं बनाऊंगी। अरे मेरी मोटी पतली बहुओं, तुम दोनों ठीक हो गई। तुम दोनों के बीमार पड़ जाने के बाद मुझे पता चला कि घर का काम कितना ज्यादा होता है। मेरी तो कुछ ही दिनों में हालत खराब हो गई है। आखिर तुम दोनों जिम जाने के साथ साथ घर का सारा काम कैसे करती होगी? मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत अन्याय किया है। तुम दोनों जैसी हो वैसी ही ठीक हो। बस स्वस्थ रहो और खुश रहो। और आज से मैं तुम दोनों को तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। सुशीला की बात सुनकर नीति और रीता दोनों बहुएं खुश हो गई। उन दोनों ने अब जिम जाना छोड़ दिया और घर के काम के बाद का सारा समय अपने अपने पतियों को देने लगी, जिससे उनके शादीशुदा जीवन में आई खटास भी दूर हो गई। सुशीला भी अपनी दोनों मोटी पतली बहुओं से खुश रहने लगी और उन्हें ताना देना भी छोड़ दिया।